नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करें 8 अगस्त 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल का सबसे पहला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन सही होता है जीसी मुर्मू। अगला प्रश्न है, हाल ही में चलने वाली किसान रेल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों की ढुलाई है, बिल्कुल सही। इसमें कृषकों की 2022 तक आयु दोगुना करने का लक्ष्य पूर्ण करने में सहायता मिलेगी, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यानी दोनों सही हो जाता है। बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की सीमा कितनी रखी गई है? ये 40% जो टोटल लेंडिंग होती है उसकी इतनी सीमा रखी गई है। अब हम चलते हैं अपने आज के समाचार पत्र की तरफ। आज के समाचार पत्र में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो केरला में जो एक इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक लैंडस्लाइड आई है। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, उससे 18 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है और अभी 52 लोग अभी भी गायब हैं। तो लैंडस्लाइड्स कैसे आती हैं ये चीज़ हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे कुछ क्षेत्र जो आपके पहाड़ के ढाल पर हैं वहाँ पर मिट्टी अगर अच्छे से कांटेक्ट में नहीं है तो वहाँ पर अत्यधिक बारिश होने की वजह से वो मिट्टी लूज हो जाती है और ये मिट्टी ऊपर की परत पूरी स्लाइड हो जाती है, जिससे आसपास रहने वाले जनजीवन प्रभावित होते हैं। जो वहाँ पे अधिवास रहते हैं वो दब जाते हैं, पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुँचती है। तो ये लैंडस्लाइड्स देखा हमने केरला में जो हुआ अभी। अगली जो आर्टिकल है, 15 किल्ड एज एयर इंडिया फ्लाइट्स स्किड्स ऑफ कालीकट एयरपोर्ट रनवे। तो जो कालीकट एयरपोर्ट है वहाँ पर एयर इंडिया का विमान जो है आपका दुबई से आ रहा था, वो रनवे पर मतलब अपने तय दूरी के बाद भी 75 मीटर लगभग खिसक के गया, जिससे वो 2 टुकड़ों में टूट गया और 15 लोगों की अभी मृत्यु हो गई। अभी 153 लगभग इंजर्ड हैं। तो ये काफ़ी दुखद घटना रही, दोनों केरला में अभी बहुत ही दुखद घटना रही। अगली न्यूज आर्टिकल है, इंडिया रजिस्टर्स हाईएस्ट डेली केसेस करंटली। तो इंडिया अभी विश्व में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस रजिस्टर करने वाला देश हो गया है। 60,000 से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं इंडिया में अभी। अगली जो आर्टिकल है, विल क्लोज मैरीन्स केस ओनली आफ्टर हेप्टी कंपेंसेशन सुप्रीम कोर्ट। तो 2012 में केरला के समुद्र तट के किनारे 2 फिशरमैन्स को मार दिया गया था, 2 इटालियन मरीनर्स के द्वारा। मैरिन सैल्वाटोर गिरोने और मैसिमिलियानो लेटोरे इनका नाम था। इनके ऊपर भारत में केस चल रहा है। तो जिसको अभी भारत में भी केस चल रहा है और इटली में भी इनके ऊपर केस चल रहा है। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर ये उचित रूप मतलब अच्छा खासा हेफ्टी सम दे देते कंपनसेशन के रूप में इन दोनों मछुआरों को, तब हम इनके खिलाफ केस बंद कर देंगे, ये बात बताई गई है। अगली जो आर्टिकल, विल इनवाइट योगी टू ओपन फैसिलिटीज़ नियर मास्क। तो जो अभी अयोध्या राम मंदिर के बाद जो है उसमें अयोध्या राम मंदिर विवाद था, उसमें जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी ज़मीन पर भी मस्जिद और लाइब्रेरी वगैरह पब्लिक फैसिलिटीज़ वगैरह बनाने जा रहा है। तो इन्होंने बताया कि हम जो है अभी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ बनाएंगे उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम इन्वाइट करेंगे उसके लिए। हालांकि इन्होंने बताया कि मस्जिद में कोई इनाग्रेशन या जो है उसका उद्घाटन जैसी कोई प्रक्रिया होती नहीं है, तो इसलिए मस्जिद के इनाग्रेशन मेरे को नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन जो पब्लिक फैसिलिटीज़ उसके आसपास बनाई जाएंगी जैसे लाइब्रेरी वगैरह, उसके उद्घाटन के लिए योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया जाएगा। अब हम अगली जो आर्टिकल तरफ चलते हैं, ये आपकी लोकल न्यूज़ है। अगली जो आर्टिकल है, हाई कोर्ट क्लियर्स डेक फॉर 65+ आर्टिस्ट टू रिज्यूम शूटिंग। तो अभी जो महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी बॉलीवुड के एक्टर्स है, जो भी एक्टर्स वगैरह शूटिंग कर रहे हैं, अगर उनकी 65 वर्ष से अधिक आयु है तो उनको शूटिंग नहीं करने दिया जाए, ना अलाउ, इनको प्रतिबंधित किया, क्योंकि वो कोविड-19 के इन्फेक्शन से काफ़ी संक्रमण उनका संभावना ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो हाई एज पीपल हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए 65 साल से अधिक उम्र के कलाकारों को शूटिंग पे ना जाने का आदेश दिया था महाराष्ट्र सरकार में, जिस पर अपील फाइल की एक जो है एक्टर हैं उनके द्वारा, प्रमोद पांडे के द्वारा। तो उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 14 जो है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ और आपका राइट टू प्रोफेशन आर्टिकल 19(1)(g), इसका उल्लंघन होता है कि कोई आदमी, भाई सबको समान रूप से आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आदमी को अपनी व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका उल्लंघन होता है। तो अभी इस पर कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है और दोनों गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस को जो है क्वेश कर दिया, बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सभी आप जा सकते हैं शूटिंग के लिए। अगली जो आर्टिकल हम चलेंगे देखेंगे, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स मस्ट इंक्लूड ड्रोन सर्वे रिपोर्ट सेज स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। तो महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अभी पहली बार जो है उद्धव ठाकरे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2 वर्ष में पहली बार जो है इस पर बैठक की। इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए ये बताया इन्होंने। जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, कोई भी प्रोजेक्ट जो नया तैयार चल रहा है, नया चलने वाला होता है, तो उसके लिए पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। तो उसके दौरान एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। तो इन्होंने बताया इस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ ही ड्रोन सर्वे भी होगा, यानी ड्रोन जाकर वहाँ पर एक एरियल पिक्चर्स लेगा, वहाँ पर सर्वे करेगा कि पर्यावरण को कोई बड़ी क्षति तो नहीं होगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो ड्रोन सर्वे भी कंपलसरी कर दिया है। अब इससे काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो जाएंगे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छा कदम होगा ये। और ये
महाराष्ट्र पहला ऐसा प्रदेश हो गया है जो पर्यावरण क्लियरेंस के लिए ड्रोन का भी प्रयोग करेगा। और जो निर्णय लिए गए इस स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में, उसमें ये बताया गया, उसमें ये चीज़ घोषित किया गया कि सोनेरेटिया एल्बा को महाराष्ट्र का राज्य मैंग्रोव ट्री यानी वहाँ का घोषित कर दिया गया है, सोनेरेटिया एल्बा को। और जो बताया गया अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल, जो आपका ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है एशियन की, इसकी रिकवरी प्रोग्राम के लिए भी एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके इससे क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ। अगली न्यूज आर्टिकल है फूड विजन 2050 प्राइज़ फॉर नांदी फाउंडेशन। तो रॉकफेलर फाउंडेशन है यूएसए का, वो एक मतलब फूड विजन 2050 प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है कि मतलब जो खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में जो भविष्य में अच्छे अच्छे उपाय से काम कर रहे हैं उस जो संस्थाएं, उनको ये पुरस्कार देता है। तो अभी टॉप 10 विजनरीज की कैटेगरी में हमारे जो भारत का एक फाउंडेशन है नांदी फाउंडेशन, उसको ये पुरस्कार मिला है फूड विजन 2050 प्राइज़। नांदी फाउंडेशन आपका कहाँ है? ये आपका हैदराबाद बेस्ड है। ये जो नांदी फाउंडेशन है ये कॉफ़ी जो अराकू क्षेत्र है आपका, वहाँ पे अराकू घाटी है, उस क्षेत्र में ये कॉफ़ी कल्टीवेशन में काफ़ी काम करता है। जो नांदी फाउंडेशन है ये आपका ABCD ये फूड विजन 2050 जो आपका फ्रेमवर्क जिस पे अभी पुरस्कार मिला है, ये ABCDEFGH फ्रेमवर्क पर काम करता है। तो हम देखेंगे इस ABCDEFGH का मतलब क्या होता है। ए का मतलब इन्होंने बताया एग्रीकल्चर, बी का मतलब बायोलॉजी, सी का मतलब कंपोस्ट, डी का डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ई का एंटरप्रेन्योर्स, फैमिलीज़, ग्लोबल मार्केट्स एंड हेड स्टैंड्स। तो इसका मतलब इन सभी चीज़ों को समेकित करते हुए जो है संस्थाएं काम कर रही हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी भारत की जो ये नांदी फाउंडेशन है इसको ये पुरस्कार मिला है। पुरस्कार के रूप में इसको $2 लाख पुरस्कार राशि मिलेगी। और इसको किस लिए पुरस्कार मिला है? अराकूनॉमिक्स के लिए, यानी कि जो अराकू घाटी की इकोनॉमिक्स विशेष तरह से ये इसमें कंट्रीब्यूट करती है, ये अराकूनॉमिक्स के लिए इनको पुरस्कार मिला है। अगर आपको पूछा जाता है अराकूनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, तो जो आंध्र प्रदेश जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में जो अराकू घाटी है, उस घाटी की जो अर्थव्यवस्था है उसको अराकूनॉमिक्स बोलते हैं। तो उसके लिए जो है 20 वर्षों के लिए पूरा प्लान है ट्राइबल फार्मर्स जो वहाँ हैं उनको कंट्रीब्यूशन करने के लिए। जैसे वहाँ पे वर्ल्ड क्लास की कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, 2017 में पेरिस में इसको लॉन्च किया गया था। और हाई कार्बन लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है वहाँ पर, यानी कि बहुत बड़े स्केल पर प्लांटेशन भी हो रहा है जिससे पर्यावरण को सुरक्षा भी मिल रही है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल देखा फूड विजन 2050 प्राइज़ के बारे में, जिसको अभी रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार हमारे भारत के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नांदी फाउंडेशन को मिला है अराकूनॉमिक्स के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कम से कम आ जाएगा। अगली जो आर्टिकल है कैन 4G नेट बी रेस्टोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर आज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से, भाई उत्तर मांगा है, क्या जम्मू कश्मीर में स्थितियां ऐसी हैं कि 4G इंटरनेट को रिस्टोर किया जा सकता है। तो क्योंकि जो इससे पहले के उपराज्यपाल थे GC मुर्मू, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब 4G इंटरनेट को रिस्टोर किया जा सकता था। उसके बाद काफ़ी विवाद उत्पन्न हुए थे, तो उसी के संबंध में अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूरा आंसर मांगा है, क्या इसको 4G इंटरनेट को रिस्टोर किया जा सकता है। अगर आप स्थितियों इसका जवाब दें अच्छे से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेज द फाउंडेशन फॉर अ न्यू इंडिया सेज मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये नए भारत के लिए नींव का काम करेगी। क्यों नींव का काम करेगी? जैसे इसमें कुछ विशेष प्रावधान हैं, जैसे आप देखते होंगे कि पहले जो 5 वर्ष रहेंगे उसके अध्ययन के, उसमें बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इससे क्या होगा, मातृभाषा में समझना बहुत ही आसान होता है कंपैरेटिवली किसी नए भाषा में। आप जैसे समझिए कि हम लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं और हमारी जो स्टडी का मोड है वो इंग्लिश में हो, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्डर होती है। मातृभाषा में बच्चा आसानी से सीखता है। तो ऐसे जो नए नए प्रावधान हैं, जो नया खर्च बढ़ाने की बात की गई है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की जा रही है, 6% GDP का खर्च करने की बात की जा रही है, इससे नए भारत का निर्माण होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो आज के जो बच्चे हैं यही कल के नेतृत्वकर्ता होंगे, जिससे नए भारत का निर्माण होगा इस नई शिक्षा नीति से। अगली जो आर्टिकल हम देखते हैं, इंडिया टू टेक पार्ट इन काउकाज 2020 इन रसिया। तो काउकाज 2020 एक मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल का मतलब क्या होता है, जिसमें कई देश शामिल होते हैं। ये मुख्यतः रूस के द्वारा होस्ट की जाएगी। इसमें भारत को इनवाइट किया गया है और भारत ने इसका इन्विटेशन स्वीकार भी किया है। भारत के अलावा और किन किन देशों को इसका इन्विटेशन मिला है? चाइना भी रहेगा इसमें और पाकिस्तान भी रहेगा, और कुछ SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के और भी सदस्य रहेंगे। तो काउकाज
2020 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे भारत के संबंध पाकिस्तान से भी अच्छे नहीं हैं, चाइना से भी नहीं अच्छे हैं, जबकि इस एक्सरसाइज में तीनों का मिलन होगा। तो रसिया द्वारा होस्ट की जाती है काउकास 2020, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़। अगली न्यूज़ आर्टिकल है टाई अप प्रोमिसेस वैक्सीन फॉर इंडिया। तो अभी जैसे वैक्सीन की दौड़ चल रही है, तो उसमें बताया जा रहा है कि भाई भारत को वैक्सीन कब मिलेगी, संक्रमण सबसे ज़्यादा तेज़ गति से हो रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भारत की एक मेजर फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट कंपनी है, उसने गावी और गेट्स फाउंडेशन के साथ करार किया है, समझौता किया है। गावी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। तो ये मतलब गावी एक आपका अलायंस है जो अल्प विकसित या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनके लिए अफोर्डेबल वैक्सीन सुविधा मुहैया कराने के लिए एक अलायंस बनाया गया है। तो इसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके साथ करार किया है, और गेट्स फाउंडेशन के साथ भी। तो ये सभी फंडिंग करेंगे, जो है इस फंडिंग से ही जो है हेल्पफुल हो जाएगा, जो इंडिया के मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। तो ये बात इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया जा रहा है। अगली न्यूज़ आर्टिकल, नो फ्री ग्रेन इन जुलाई फॉर 40% ऑफ PMGKAY बेनिफिशरीज़। तो अभी जो लॉकडाउन के दौरान जो आपको कोविड-19 महामारी आई थी, इसके दौरान ही जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हो चुकी थी, जिनकी रोजी रोटी डेली वेज से आती थी, तो उनके लिए एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY। इसके अंतर्गत मुफ्त जो है राशन दिया जा रहा था। लेकिन ये बताया गया जो स्कीम को एक्सटेंड किया था पहली बार जुलाई में या जून में, इसको समाप्त हो जाना था, लेकिन जब जुलाई में एक्सटेंड किया गया था तो करीब जो है काफ़ी राज्य जैसे थे, लगभग 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज थे, जिन्होंने एक भी दाना अन्न नहीं जो है लाभार्थियों को दिया था। ये बात बताई जा रही है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंटरनेशनल परसेप्शन देखेंगे हम। तमिल डिलीवर्स क्लियर मैसेज टू लीडर्स। तो जो अभी श्रीलंका में जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो श्रीलंका की रूलिंग पार्टी SLPP या पीपल्स पार्टी है, वो जीत गई है। और जो तमिल वोट का जो कही जाती है तमिल नेशनल अलायंस, जो कहा जाता है कि तमिलों का वोट बैंक है इसके पास, उसको काफ़ी करारा झटका लगा है। और जहाँ पे पहले 16 सीटें जीती थी, वहाँ पर केवल 10 ही सीटें जीती हैं। तो जो तमिल लोग हैं, उन्होंने एक तरह से सबक सिखाया तमिल नेशनल अलायंस को कि हमारी बात को आप मजबूती से उठा नहीं पाते हो, हमारे हितों को आप देख नहीं पाते हो। तो ये एक सबक सिखाया है। अगली न्यूज आर्टिकल है, प्रोब विल डिटरमाइन व्हाट काज ब्लास्ट। तो जो लेबनान के बेरूत शहर में एक जो कोस्ट सिटी है मेडिटेरियन सागर के पास, वहाँ पे जो बेरूत शहर में धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, तो उस पर कैसे ब्लास्ट हुआ, क्यों हुआ, तो इसके लिए एक प्रोब होगी, एक जांच होगी। जो लेबनान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बाह्य आक्रमण या बाह्य इंटरफेरेंस को नहीं नकारा है कि हो सकता है बाह्य इसमें हस्तक्षेप भी हुआ हो, जो अभी धमाका हुआ है। अगली न्यूज आर्टिकल, US टू बैन ट्रांजैक्शन विद टिकटॉक वीचैट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने टिकटॉक और वीचैट के साथ ट्रांजैक्शंस को बैन कर दिया, यानी कि कोई भी अमेरिकन कंपनी इसके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेगी, ये बात बताई गई है। US सैंक्शंस हांगकांग लीडर लैम। तो जो हांगकांग की लीडर हैं CEO कैरी लैम हैं, उनके ऊपर USA ने प्रतिबंध लगा दिया है। आप जान रहे होंगे हांगकांग पर चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ अप्लाई किया, जिसके बाद हांगकांग की सुरक्षा काफ़ी हद तक समझौता हो गई उसकी सुरक्षा से, उसकी संप्रभुता से। वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उससे भी कंप्रोमाइज़ हुआ है, जिसके बाद जो भी आपके डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे USA हो गया, जापान हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी ने आवाज़ उठाई। ब्रिटेन ने भी काफ़ी सैंक्शंस लगाए। तो अभी USA ने उसी के क्रम में हांगकांग के जो लीडर कैरी लैम, उन पर सैंक्शंस लगाए हैं। ये देखा। अब हम अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। RBI सेट्स अप पैनल फॉर स्ट्रेस्ड लोन्स रेजोल्यूशन नॉर्म्स। तो अभी जो कोविड-19 के दौरान जो है काफ़ी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम डिम हो गई थी। तो जो कंपनियों ने लोन लिया था, MSMEs ने लोन लिया था, वो भाई जब उनके पास आय का स्रोत नहीं है तो लोन कैसे वापस लौटाएंगे। तो ऐसे में काफ़ी लोन स्ट्रेस्ड हो गए। स्ट्रेस्ड लोन क्या होते हैं, जो आपका NPA के पहले होते हैं। जैसे कि आपका जो स्ट्रेस्ड कोई लोन है, उसको अगर पहले 30 दिन तक ना दिया जाए, तो अगर उसके पहले 30 दिन तक यानी 1 महीने के अंदर कोई भी इंस्टॉलमेंट ना दी जाए, ना प्रिंसिपल दिया जाए, तो उसके बाद उस लोन को स्ट्रेस्ड लोन कह दिया जाता है। तो अभी जो स्ट्रेस्ड लोन को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे इनको सामान्य किया जाए, जिससे MSMEs भी जिंदा रह सके, दिवालिया ना हो और बैंकों का भी ना नुकसान हो, इसके लिए KV कामत जो एक वेटरन बैंकर, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, एक पैनल का गठन किया RBI ने कि स्ट्रेस्ड लोन का रिजोल्यूशन किया जाए, इसके लिए एक पैमाना तैयार किया जाए। तो ये हमने देखा न्यूज़ पेपर। इससे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, लियोपार्ड पोचिंग हाईएस्ट इन उत्तराखंड महाराष्ट्र। तो जो लियोपार्ड है आपका तेंदुआ है, ये आपका
जो है इसकी पोचिंग उत्तराखंड और महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जैसे एक हम आंकड़े देखेंगे तो एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है ट्रैफिक के द्वारा। ट्रैफिक आपका एक पूरे विश्व भर में जो भी आपका जानवरों का स्मगलिंग होती है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है, उसको मॉनिटरिंग करने का एक नेटवर्क है। तो ये बताया है इसके आंकड़ों के दौरान कि लगभग जो 140 लेपर्ड मारे गए हैं और 140 लेपर्ड मारे गए हैं और 4 मतलब जिनका पूरा डेड बॉडी मिली है, और 456 लेपर्ड्स लगभग मतलब उस तरह से जिनके कुछ पार्ट्स वगैरह मिले हैं ऐसे में। तो एक रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी इसके द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पॉटेड जिसको बोला गया है इस रिपोर्ट का नाम। तो 2015 से 2019 के बीच में लगभग उत्तराखंड में 140 केसेस पाए गए हैं लेपर्ड की डेथ के, और 40 केसेस लगभग जो है महाराष्ट्र में पाए गए हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और महाराष्ट्र में लेपर्ड की पोचिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। तो अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लियोपार्ड का आईसीएन स्टेटस क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स के क्या प्रभाव हो सकते हैं? पर्यावरणीय क्षति, आर्थिक क्षति, जान माल का खतरा या उपर्युक्त सभी? किस भारतीय संस्था को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है? असम चाय के बागान, नादी फाउंडेशन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। काउकाज 2020 किस देश की एक्सरसाइज है, किस देश का सैन्य अभ्यास है? भारत, चीन, रूस, यूएसए। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।